ये कहानी है एक ऐसे सनकी राजा की जिसे अपने राज्य में बूढ़ों से चिढ़ थी, बुजुर्गों से नफरत थी। इस कहानी का मकसद है ये बताना कि घर के बुजुर्ग कितने अनमोल होते हैं। घर के बुजुर्गों की इज्जत करना, उनके साथ समय बिताना जिंदगी का अनमोल पल होता है। तो ये कहानी एक सनकी राजा की थी। उसे क्या सनक सूझी, उसने अपने राज्य में फरमान जारी कर दिया कि अब इस राज्य में कोई बूढ़ा नहीं रहेगा। उसने अपने सभासदों से कहा कि बूढ़े किसी काम के नहीं होते, ये केवल अनाज के दुश्मन होते हैं। अब राजा के खिलाफ कौन बोले। सबने राजा की हाँ में हाँ कर दी। मंत्री से कहलवा दिया कि इस राज्य में जो भी बूढ़ा है उसे मार दिया जाए। अब क्या था, बूढ़ों पर आफत आ गई। घर घर से बूढ़े ढूंढ कर निकाले जाने लगे और मौत के घाट उतारे जाने लगे। राज्य से सारे बूढ़े गायब हो गए। सारे कब्रिस्तान में बूढ़े दफन कर दिए गए। इतने कत्लेआम के बाद राज्य एक बार की भयावह सन्नाटे में डूब गया। लोग दहशत में आ गए। अब लोगों को लगने लगा कि जो भी बूढ़ा होगा वो मार दिया जाएगा। कुछ बूढ़े हो रहे थे, वे भी अपनी मौत के दिन गिनने लगे। उसी राज्य में गरीब बंदे युवक ने, इसके पहले कि राजा के सैनिक आ पाते, उसने रातों रात चुपके से सबकी नजरें बचाकर अपने बूढ़े बाप को राज्य के बाहर जाकर जंगल में छुपा दिया। इधर राजा बड़ा खुश था कि अब उसके राज्य में खूब तरक्की होगी, राज्य का खर्च बचेगा, युवाओं का बोलबाला होगा, खूब काम होगा। कुछ दिन ऐसे ही बीते कि पड़ोसी राज्य का एक शक्तिशाली राजा, जो इसके राज्य पर नजर गड़ाए हुए था, उसने अपना एक दूत भेजा। उस दूत के माध्यम से उसने राजा को चुनौती दी कि यदि राजा ने उसके एक सवाल को हल कर दिया तो उसे छोड़ देगा, अन्यथा उसे युद्ध लड़ना होगा। दूत ने राजा को एक चुनौती सुनाई। उसने राजा से कहा कि तुम्हें मैं एक शंख दे रहा हूं। इस शंख के छेद से इस पार से उस पार तुम्हें एक धागा पार करके निकालना होगा। यदि तुमने धागा पार कर लिया तो राजा युद्ध नहीं करेगा, और यदि तुमने धागा पार नहीं किया तो तुम्हें राजा से युद्ध करना होगा। राजा की चिंता बढ़ गई। वाकई ये बहुत कठिन काम था, एक शंख के सिरे से धागा डालकर दूसरे सिरे पर निकालना। उसने अपने सिपाह सालारों को, मंत्रियों को ये बात बताई। कोई भी इसका समाधान नहीं बता सका। फिर राजा ने राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी इसका समाधान बताएगा उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी होगी। अब इस कठिन सवाल को कोई नहीं बता पा रहा था। इधर मियाद खत्म हो रही थी। वो गरीब लड़का हर दिन अपने बाप के लिए खाना लेकर जाता और राज्य का हालचाल अपने बूढ़े पिता को बताता। उसने ये बात भी अपने बापू को बताई। इसे सुनकर उसके बाप ने उसे कुछ समझाया और राजा के पास जाने को कहा। वो गरीब लड़का राजा के महल में पहुंचा। उसने दरबारियों से कहा कि उसे राजा की समस्या का हल मिल गया है, इजाजत हो तो उसे मिलने दिया जाए। पूरे राज्य से अब तक कोई नहीं आया था, क्योंकि राजा था ही बड़ा बेरहम। जरा सी गलती पर सीधे सजाए मौत का ऐलान कर देता था। पर इस लड़के का साहस गजब का था। उसने मिलने की इजाजत मांगी। उसे राजा के पास ले जाया गया। सभा भरी हुई थी। दुश्मन देश का दूत भी मौजूद था। फिक्र और डर में डूबा राजा अपने सिंहासन में बैठा उसकी ओर देख रहा था। लड़के ने शंख मंगाया और गुड़ की चांदी से डूबा धागा मंगवाया। उसने शंख के एक सिरे पर धागे में बहुत सारी चींटियां डालकर रख दिया। चींटियां धागे का सिरा पकड़कर शंख के छेद में घुस गई और धागे को लेकर शंख के पीछे के छेद से बाहर आ गई। धागा शंख के आर पार हो गया। इस समाधान को देखकर दूत बहुत निराश हुआ और चला गया। राज्य में आया युद्ध का संकट टल गया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने लड़के से वरदान मांगने को कहा।
लेकिन इससे पहले उसे उत्सुकता हुई कि ये तरकीब उसे कहाँ से मिली। उसने लड़के से सच सच बताने को कहा। अब लड़का सच बोलता तो उसकी आफत थी कि उसने राज्य से एक बूढ़ा गायब कर बेईमानी की। उस पर राजद्रोह का आरोप लग सकता था। उसने चालाकी से बात पलट दी। उसने कहा कि महाराज, ये राज तो मुझे कब्रिस्तान से मिला है। मैंने तंत्र साधना की हुई है और मुझे मुर्दों ने बताया। आप चाहो तो मैं आपकी बात भी मुर्दों से करवा सकता हूँ। आपने जितने बूढ़ों को मरवाया है वही मुर्दे मुझसे बात करते हैं। उनमें से एक मुर्दे ने मुझे तरकीब बताई है। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सच्चाई जानने के लिए अपने सैनिकों को उसके साथ में भेजा। रात के सन्नाटे में उस लड़के ने अपने बाप को कब्रिस्तान में घने पेड़ों के बीच छुपा दिया। सैनिक जब साथ में आया तो लड़के ने इशारे से कुछ हाथ हिलाते हुए उसको और बुदबुदाता हुआ चावल के कुछ दाने फेंके। उस इशारे को भांप कर उसके बाप ने जोर जोर से बोलना शुरू किया। राजा का अंत आ गया है। राजा बच नहीं सकता। राजा जब तक बूढ़ों की पूजा नहीं करेगा ऐसा ही संकट आता रहेगा। राजा का अंत करीब है। सैनिक घबरा गया और सारी बातें राजा को बताया कि इस राज्य के कब्रिस्तान में सच में मुर्दे बोलने लगे और आपके अंत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। राजा घबरा गया। उसने तत्काल अपना बेरहम और सनकी फरमान वापस लिया और ऐलान किया कि आज से सबको माफ किया जाता है और अब घर घर बुजुर्गों की पूजा होगी। उसने लड़के को खूब सारा इनाम देकर अपने राज्य का सलाहकार बना दिया। और फिर एक दिन उस लड़के ने राजा से अपने पिता की सच्चाई बताई। राजा ने उसके पिता को सम्मान के साथ अपने दरबार में बुलाया और उस बेटे के साथ बहुत सारी इनाम की राशि देकर विदा किया। ये कहानी बताती है बुजुर्गों की इज्जत की, बुजुर्गों के सम्मान की, उनके साथ रहने की, उन्हें अपने साथ रखने की। कहानी बोलते मुर्दे, कहानी है बोलते मुर्दे।